हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का A to Z फार्मूला पढ़ चुके थे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बोलने थे बताने के लिए, और यह एक ट्रिक के जैसा समझना है कि एक ट्रिक है ना। बट वो क्वेश्चन रहेगा लेकिन ट्रिक के जैसा उसको समझना है। और आप लोगों को एक बात बता दें कि जितना फार्मूला हम लोग पढ़े थे उसको एनालिसिस कर कर के प्रॉब्लम को देखेंगे। उसके बाद कुछ कुछ स्पेशल रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा और डायरेक्ट एक लाइन में आप लोग बहुत सारे इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। चलिए आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा फार्मूला आप लोग पढ़ चुके थे, स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस log sec x, और यहाँ है 1 प्लस tan x। इसको इंटीग्रेट करना है हम लोगों को। एक क्वेश्चन देखिए इसी से कोरिलेट कर रहे हैं। 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई x प्लस log sec x अंडर रूट। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, x प्लस log sec x का पावर 3 इंटू 1 प्लस tan x। फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई x प्लस log sec x का पावर 3dx। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बारी बारी से और इस पे सोचेंगे कि कहाँ पे कौन फार्मूला हम लोगों को यूज करना है ना। देखिए आप लोगों को बताया गया है, हम यहाँ पे शॉर्ट में उसका फार्मूला भी लिखते जाएंगे, उस पर सोच लेना है आप लोगों को। आप लोगों को बाबू बता दिया गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ln f x। पहले हम बता चुके हैं, जो आप लोगों को याद करने के लिए दिए थे। तो वही बात है ना कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और log sec x, तो tan का इंटीग्रेशन आपको याद होगा। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। ऐसे इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई sec x। sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो tan x ही बचेगा ना। मतलब इसका DC यहाँ लिखा हुआ है। जब इसका DC यहाँ लिखा हुआ है तो बताइए क्या रिजल्ट होना चाहिए। यहाँ फार्मूला आपके सामने है तो यहाँ से आप रिजल्ट लिखिएगा, ln x प्लस log sec x प्लस c, x प्लस log sec x प्लस c, ठीक है ना। अब देखिए आप लोगों को बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई अंडर रूट एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस सी होता है, आप लोगों को बताया जा चुका है। तो देखिए बाबू वही क्वेश्चन है ना, ये अंडर रूट एफ एक्स, यहाँ पे वही क्वेश्चन था, इसमें रूट नहीं लगा हुआ था तो यहाँ रूट लग गया। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट होना चाहिए मेरा, मतलब x प्लस log x का इसका तो DC सेट है, यहाँ पे इसका DC सेट हो गया तो मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए, 2 अंडर रूट x प्लस log sec x प्लस c। बात समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे फिर देखेंगे वही क्वेश्चन है, देखिए सेम टू सेम, सब कंसेप्ट में सेम क्वेश्चन लिए हैं लेकिन उसको उसका वेराइटीज चेंज कर दिए, है ना।
चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। फिर देखिए यहाँ आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि एफ एक्स का पावर एन, एफ एक्स का पावर एन आप पढ़ चुके हैं कि एफ एक्स का पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, है ना। तो आप कह सकते हैं कि सर इसका डीसी 100% यहाँ सेट है ना। इसका डीसी 100% सेट है, इसका भी डीसी 100% सेट था, इसका भी डीसी 100% सेट था, है ना। जब ये डीसी सेट हो रहा है तो यहाँ देखिए ये एफ एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, देख लीजिए फॉर्मूला आपके सामने है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग सेक एक्स का पावर एन प्लस वन, मतलब बाबू 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 प्लस सी, डिवाइडेड बाई 3 + 1 प्लस सी। फिर देखिए यहाँ भी वही वर्क हो रहा है कि x प्लस लॉग सेक एक्स, एक्स प्लस लॉग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन 1 + tan x होता है। यहाँ भी यह 3 दिया हुआ है। तो ज़रा सोचिए कि ये लिखा हुआ है 3, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ये और ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, ये डिवाइडेड में कर दिया है। मतलब इसी फॉर्म को हम लोग लिखेंगे कि x प्लस लॉग सेक एक्स, एक्स प्लस लॉग सेक एक्स का पावर -3 और 1 + tan x, ये तो लिख सकते हैं ना हम लोग। अब इसका डीसी देखिए यहाँ सेट हो गया। तो मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए, x प्लस लॉग सेक एक्स, एक्स प्लस लॉग सेक एक्स का पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस सी, फिर माइनस यहाँ हम लोग लिख देंगे। समझ गए ना। तो ये सब बेसिक जो हम लोग फार्मूला बेसिक पढ़े थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को कोरिलेट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को कोरिलेट कर रहे हैं। फिर हम लोग देखिए इससे रिलेटेड एकदम सेम टू सेम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारा फॉर्म को ला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो इसको मिटा देते हैं बाबू। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 + tan x और sin x प्लस ln sec x dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को निकालना है। एक बात हम जान रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन डीसी सेट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। देख लीजिए 1 का 1, x का 1 हुआ, ln sec x, तो ln sec x का 1/sec x और sec x का sec x इंटू tan x, sec से कैंसिल हो जाएगा, tan x आने वाला है। और पिछला क्लास में आप लोगों को बताया जा चुका है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एफ डैश एक्स क्या होता है, -cos f(x) + c होता है, -cos f(x) + c। इसलिए मेरा रिजल्ट यहाँ क्या होना चाहिए, -cos दिस f(x) मतलब x प्लस ln sec x प्लस c होना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + tan x cos x प्लस ln sec x dx, इसका इंटीग्रेशन। तो फिर वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ cos आ गया, इसका डीसी यही होता है, इसका डीसी यही होता है। तो अब जरा सोचिए कि cos f(x) और f डैश x का इंटीग्रेशन आप लोगों को बता चुके थे sin f(x) + c होता है। तो cos का इंटीग्रेशन sin होगा, तो दिस इज इक्वल टू लिखेंगे sin x प्लस ln
सेक एक्स प्लस सी। समझ गए? मतलब कॉस का इंटीग्रेशन बाबू साइन होता है, साइन एफ एक्स की जगह दिस है। फिर एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan x, tan x प्लस ln sec x। चलिए इसको इंटीग्रेट किया जाए तो पुनः फिर सोचिए उसी प्रकार कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x हम जान चुके हैं ln sec x होता है प्लस सी। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ tan एफ एक्स, इसका डीसी सेट करके यहाँ लिखें एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ln sec एफ एक्स प्लस सी होगा, ln sec एफ एक्स प्लस सी होगा। मतलब यहाँ रिजल्ट हम लोगों का क्या होना चाहिए, इसका डीसी यहाँ सेट है, इसका डीसी यहाँ सेट है। आप ही बताइए कि जब इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ सेट हो गया तो tan x का फॉर्मूला यूज करेंगे ना। tan x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ln sec x, sec x के जगह आप ही देखिए क्या होगा, x प्लस ln sec x प्लस सी। इसको भी मोड में ले लिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब इसको जरा हम लोग टी मान करके बिल्कुल फंडामेंटल मेथड से भी देख लें कि हम लोग सही बनाए हैं नहीं बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसका अदर मेथड जरा देख लीजिए, इसी का यहाँ से इसका अदर मेथड, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए क्या कह रहा है। तो यहाँ से हम बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। पुट क्या लिखेंगे, x प्लस ln sec x, x प्लस ln sec x इज इक्वल टू टी। मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई sec x इंटू tan x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस tan x dx इज इक्वल टू डी टी आएगा, 1 प्लस tan x dx इज इक्वल टू डी टी आएगा। तो अब हम लिखेंगे, देखिए 1 प्लस tan x dx को 1 प्लस tan x और dx को dt लिखेंगे, ln मतलब ये tan, ये हो गया आपका t, मतलब दिस इज इक्वल टू tan t dt हुआ ना। i इज इक्वल टू क्या बन गया बाबू, tan t dt, इसको t माने थे ना तो tan t हो गया और इसका वैल्यू dt आया है। तो इसका इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, ln sec t प्लस सी। log x का इंटीग्रेशन, ये tan x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस सी पढ़ते थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार ln ये tan t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln sec t प्लस सी। t मतलब बाबू t किसको माने थे, किसको माने थे दिस, तो t इज इक्वल टू x प्लस ln sec x, तो यहाँ लिख देंगे ln sec x प्लस ln sec x प्लस सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्या आने वाला है, देखिए A to Z फार्मूला से आप लोगों को कोरिलेट कर देंगे। चलिए देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan हो गया, कॉट छोड़ देते हैं, कॉट आप लोग समझ जाएंगे, सेक स्क्वायर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan x सेक स्क्वायर x प्लस log sec x dx, मतलब i इज इक्वल टू दिस, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये होता है, हम पहले से जान रहे हैं, मतलब sec स्क्वायर t हो गया, ठीक है ना। यानी sec स्क्वायर एफ एक्स यहाँ हो गया एफ डैश एक्स, जो कि आप लोगों को बता चुके हैं। sec स्क्वायर एफ एक्स और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन tan एफ एक्स होता है, tan एफ एक्स प्लस सी होता है ना। आप लोगों को बताया जा चुका है बाबू। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, tan एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह है क्या, x log sec x, क्या है, तो दिस इज इक्वल टू लिखेंगे tan एफ एक्स मतलब x प्लस log
सेक एक्स प्लस सी। बात समझ गए? चलिए, तो सेक स्क्वायर हो गया तो कॉसेक स्क्वायर छोड़ देते हैं, है ना। तो मतलब ट्रिगो वाला छोड़ देते हैं, ट्रिगो वाला बात समझ में आ गया। अब थोड़ा एक्सपोनेंशियल पे चले जाते हैं, उसके बाद एक आध क्वेश्चन और लेकर के हम लोग विचार करेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि i इज इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस लॉग सेक एक्स इंटू 1 प्लस tan एक्स। फिर वही बाबू कंसेप्ट कि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है ना, इसका डीसी सेट है। तो यहाँ पे कौन फार्मूला लगेगा? तो ये पढ़े हैं ई का पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स, इसका डीसी सेट है। इसका इंटीग्रेशन ई का पावर एफ एक्स प्लस सी लिखा करते थे, है ना। तो अब बताइए आप लोग कि दिस इज इक्वल टू हम लोगों को लिखना चाहिए एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस ई का पावर एफ एक्स का ही होता है ना। हाँ, यदि इसी क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, 3 का पावर एक्स प्लस लॉग सेक एक्स और इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस tan एक्स। अब बताइए आप लोग कि इसका डीसी यहाँ सेट कर दिए, इसका डीसी सेट कर दिए, ये समझ रहे हैं ना, ये डीसी सेट हुआ है, यहाँ डीसी सेट हो रहा है, यहाँ भी डीसी सेट हुआ है ना। तो इसका जब डीसी सेट हुआ तो x का डिफरेंशिएशन 1 और log सेक x का डिफरेंशिएशन tan x होता है। तो दिस इज इक्वल टू ए का पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे? a का पावर x dx अब पढ़ चुके हैं, a का पावर x बाई ln a, और इसी को जनरलाइज करके बताए थे एफ एक्स एफ डैश एक्स क्या हुआ था बाबू? a का पावर एफ एक्स बाई ln a प्लस सी, पहले आप लोगों को बता चुके हैं, है ना। तो इसलिए इसका आंसर ही लिखेंगे ना हम लोग। तो दिस इज इक्वल टू बोलिए आप लोग क्या लिखें? इसका आंसर हो जाएगा 3 का पावर x प्लस लॉग सेक एक्स डिवाइडेड बाई ln 3 प्लस सी, है ना। मतलब जितना हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसको जनरलाइज करके एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट वे में डाल करके हम लोग देख लिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और मेरा मन कर रहा है कि लें, जरा देखिए। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस लॉग सेक एक्स, उसको रूट में ले लेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस लॉग सेक एक्स, और यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस tan एक्स, है ना। तो इसका बाबू डीसी तो यही होता है, डीसी सेट किया हुआ है, मतलब ये रूट में है, इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1/2 है ना। इसका पावर 1/2 है। तो i इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग सेक एक्स का पावर 1/2। यहाँ मोड नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन लगा दे रहे हैं 1 प्लस tan एक्स। तो हम लोग देखेंगे कि भाई फिर वही क्वेश्चन आया कि इसका डीसी यहाँ सेट हो गया, मतलब x का डीसी 1 होता है और log सेक x का tan x होता है। तो डीसी जब सेट हो गया तो x का पावर n हो गया ना, x का पावर n हो गया। तो दिस इज इक्वल टू n वाला फॉर्मूला, x का पावर n वाला फॉर्मूला क्या लिखेंगे? x प्लस लॉग सेक x का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी। बात समझ गए? कोई कन्फ्यूजन नहीं? तो एक और क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, यहीं बता देते हैं। देखिए, तो एक और क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर जरा बोलिएगा तो सोचवाते हैं आप लोगों से। देखिए, एक क्वेश्चन है i इज इक्वल टू 1 प्लस tan x बाई 1 x प्लस
log sec x पावर 7 dx। डायरेक्ट आंसर बोलिए क्या होगा, डायरेक्ट बोलना है हम लोगों का आंसर। तो ये x का पावर n का काम कर रहा है, n यहाँ चला गया, सोचिए n क्या हुआ कि इसका पावर यहाँ ले जाएंगे तो x प्लस लॉग सेक x पावर -7 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू x प्लस लॉग सेक x का पावर -7 + 1 डिवाइडेड बाई -7 + 1 + c। डायरेक्ट लिखेंगे, मतलब दिस इज इक्वल टू -1/6 x प्लस लॉग सेक x का पावर -6 + c। इसको भी और छोटा लिखने का मन है तो लिख दीजिए 1/6 1/x प्लस लॉग सेक x का पावर 6 + c। परेशानी, इसका डीसी दिस होता है, इसका डीसी दिस होता है, तो ये पावर फार्मूला यहाँ वर्क करेगा। तो कैसे कब पावर फार्मूला वर्क करेगा, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी है तो बोलिए, नहीं ना। मतलब यहाँ -7 + 1, अब ये बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे कि दिस इज इक्वल टू -6/6 डन, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल से ट्रिगो से रिलेटेड बात बता दिया आप लोगों को, और जनरल फार्मूला f'(x) 1/√f(x) दिस जो भी प्रॉब्लम था उसको बता दिए, है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं और जल्दी जल्दी आंसर हम लोग लिखेंगे, है ना। चलिए देखिए, तो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको जनरलाइज कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन एक और कंसिडर करते हैं। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का पावर 3 dx, है ना। एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ax प्लस b dx। एक और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया 1/ax प्लस b dx। फिर एक क्वेश्चन यहाँ ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b dx। फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan ax प्लस b dx। फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b हो गया, दिस और e का पावर ax प्लस b dx। बहुत सारा कन्फ्यूजन छोटे छोटे बातों में होता है, आप लोगों को छोटे छोटे टर्म में हो जाता है, इसलिए इसको एकदम एक एक फार्मूला से बेस्ट करके, एक एक फार्मूला को कोरिलेट करके आप लोगों को बता दे रहे हैं, है ना, ताकि आप लोगों को इंटीग्रेशन में कोई परेशानी नहीं। देखिए, तो अब देखिए बाबू कि इसका पावर 3 है, ax प्लस b का पावर 3 है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन सेट नहीं है, सेट नहीं है, तो हम लोग उसको सेट कर लेंगे, है ना। तो जब इसका डीसी यहाँ पे सेट होगा तो पावर फार्मूला वर्क कर जाएगा, काम कर जाएगा पावर फार्मूला। तो दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि सर ax प्लस b का पावर 3 इंटू a 1/a, यदि यहाँ हम लोग लिख दें 1/a ऐसे, तो क्या परेशानी है, a से a तो कट ही जाएगा ना। अब इसका डीसी क्या हुआ, सेट हो गया, इसका डीसी सेट हो गया। तो यहाँ पे अभी जस्ट ही पढ़े थे कि x प्लस लॉग tan x का पावर समथिंग होता था और उसका डीसी सेट रहता था, तो पावर फार्मूला वर्क करता था। तो यहाँ पे भी वही काम करेगा ना, 1/a ax प्लस b का पावर 4/4 प्लस c। और सुन लीजिए कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसको टी भी मानकर हम लोग बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा, बट यह है कांस्टेंट के साथ x, ये ऑलरेडी 100% कांस्टेंट है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं ax प्लस b का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। मतलब इस x का पावर n समझ करके इसका फार्मूला हम लोग लिख लिए। लेकिन एक बात कल आप लोगों को बताए थे कि इसका
देखिएगा देखिएगा एक्स मतलब एक्स में ए से मल्टीप्लाई है, एक्स में ए से मल्टीप्लाई है, इसलिए हम लोग ए से डिवाइड कर देंगे। ये आप लोगों को बताया जा चुका है ना। तो अब इसको भी आपका मन है तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ए एक्स है, ए एक्स प्लस बी या डिवाइडेड बाई ए आप डाल सकते हैं। नहीं डालने का मन है, इसका डीसी सेट करने का मन है तो डीसी सेट कर दीजिए, ए अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 1 बाई ए आई इज इक्वल टू, अब इसका डीसी सेट हो गया तो यहीं लिखेंगे ना 1 बाई ए। जब डीसी इसका सेट हो जाता है, रूट में है, डीसी जब सेट हो गया तो क्या लिखते थे 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। तो देखिए ना दोनों में कोई अंतर है क्या, दोनों तो एक ही बात लिखा गया है। इसको क्या सोचे कि अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट हम लोग डन कर दिए कि अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 2 रूट एक्स होता है, एक्स में ए से मल्टीप्लाई है तो ऐसे डिवाइड कर दिए। यहाँ पे भी वही बात, इसका डीसी सेट नहीं है, ए चाहिए था ऊपर में, ढूंढ रहा है तो मेरा मन कर रहा है 1 बाई ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, एक्स ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए लेन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। और देखिए डायरेक्ट इसका आंसर लिखना होगा तो ए लेन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ए लेन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वही बात बाबू, डायरेक्ट बोलिए आप, डायरेक्ट लिखेंगे माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ए लेन सेक ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, और इसका भी इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, है ना, क्योंकि ई का पावर एक्स का डीसी यहाँ पे हम लोग सेट करते तो ए आता, यहाँ ए आता तो ए ऑलरेडी डिवाइड हो गया, है ना। एक्स में, एक्स वाला टर्म में यदि किसी कांस्टेंट किसी नंबर से मल्टीप्लाई रहेगा तो पुनः क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। बात समझ गए आप लोग। ये बेसिक फार्मूला था और बेसिक फार्मूला से कोरिलेट करके हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लिए, बेसिक फार्मूला को कोरिलेट करके हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लिए, है ना। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सोच सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन और आप लोगों को बता देते हैं, जरा देखिए तो। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स ln x का पावर 11 dx। तो यहाँ कौन फार्मूला वर्क करेगा भाई, यदि ये नहीं रहता तब तो हम लोग ln x, चूँकि इसका डीसी ln x का डीसी 1 बाई एक्स होता है, यहाँ 11 आ गया तब तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा इसका पावर 11 है, यहाँ पे जाएगा तो x का पावर -11 होगा, ln x -11 प्लस 1 बाई -11 प्लस 1 होने वाला है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं ln x का पावर -10 डिवाइडेड बाई -10 प्लस सी, मतलब -1 बाई 10 ln x का पावर 10 प्लस सी, -11 प्लस 1 -11 प्लस 1। बात समझ गए। और इसी क्वेश्चन को यदि ऐसे हम लोग लिख देते x प्लस अंडर रूट ln x dx, ये तो पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ln x प्लस सी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो जिसका डीसी सेट करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देख लीजिए। एक क्वेश्चन और याद आया कि भाई ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बता दें, x प्लस 2 का पावर 5 dx, तो x का डीसी क्या होता है 1। तो इसका अर्थ है कि यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे डीसी सेट है, पता नहीं चल रहा है, 1 लिखा हुआ है।
मतलब डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस 2 का पावर 6/6 प्लस c। घबराना नहीं है, 5x रहता तो फिर 5 से डिवाइड कर देते। जैसे मेरा कहने का अर्थ ऐसे है कि 5x प्लस 7 रहता, 5x प्लस 7 रहता, इसका पावर मान लीजिए 8 है, तो क्या करते 5x प्लस 7 का पावर 9/9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। अब कैलकुलेशन आपको करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, और एक दो क्वेश्चन बस, और एक दो क्वेश्चन आप लोगों को आज बता देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास भी 100% प्रॉब्लम ही चलेगा, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन और देखा जाए यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 5x प्लस 4/√x प्लस 1dx, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करना है। हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बाबू, यहाँ x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। x प्लस 1 यहाँ हम लिख देंगे, बिना कुछ सोचे हुए x प्लस 1 लिख दिए, डिवाइडेड बाई में x प्लस 1 है, यही है ना, लिख दिए। लेकिन क्या x प्लस 1 लिखना सही है? किसी से पूछिएगा कि 5x प्लस 4 को हम x प्लस 1 लिख दिए, तो बोलेगा कि आप गलत कर दिए ना, सही तो नहीं किए, बिल्कुल गलत है। लेकिन सही क्या होगा, आखिर इसको सही भी करना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो भाई सही करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे तो 5x था, हम लोग लिखे हैं x, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5x प्लस 5 आने वाला है ना, प्लस 5 आने वाला है। तो यहाँ दो बात, या तो -5 लिख सकते हैं, -5 प्लस 4, या डायरेक्ट आप -1 यहाँ पुट कर सकते थे, है ना। चलिए दोनों लिख करके आप लोगों को अलग अलग बता देंगे। अब इसको लिखने से मतलब ऑलरेडी हम सिर्फ और सिर्फ x के बारे में सोचे कि ये 5x तो आ गया, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा में एक 5 आया, तो जब यह 5 था तो -5 कर दिए, तो इसको अरेंज कर दिया, ये 5x के जगह 5x ही रहा। अब एक बच रहा है 4, तो पुनः 4 लिख दिए, तो दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई √x प्लस 1dx। इसमें डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 5, जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 का पावर 1/2dx आएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नीचे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हम लोग जान चुके हैं। यहाँ पावर फार्मूला वर्क करेगा, यहाँ 1/√x वाला से काम चला लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5x प्लस 1 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 2√x प्लस 1 प्लस c। इसको सॉल्व कर लेगा ना तो लोग जी, ठीक है ना। 2 ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या क्या होगा ये कर लीजिएगा आप लोग, बताने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में हैं, 10+2 में हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको ऐसे हम लोग बना लिए। ऐसे भी बोल सकते थे कि सर यहाँ जो सेट किए थे ना आप, देखिए यहाँ जो सेट किए थे x प्लस 1 या √x प्लस 1 था, ठीक है। देखते जाइएगा क्या करते हैं, यहाँ से लाइनिंग दे देते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। हालांकि ये अदर मेथड नहीं है, है ना, इसी को बस थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। तो ये -5 आने वाला है, -5, ठीक है ना, ये +5 आने वाला है, तो -5 करेंगे तो अरेंज हो जाएगा। हमको चाहिए यहाँ पे 4, तो -1 डायरेक्ट नहीं डाल देंगे कि 5 में से 1 घटेगा, 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 ही आने वाला है ना। तो डायरेक्ट हम लोग सेट कर दिए। अब डिवाइड कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 1 का पावर 1/2dx माइनस 1/√x प्लस 1dx। तो इसके बाद तो यहाँ यही क्वेश्चन है ना, इसके बाद तो बताया जा चुका है आप लोगों को, ठीक है ना। अब इसका और 2 मेथड आप लोगों को बता देते हैं, और
दो मेथड आप लोगों को बता दे रहे हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए ये तो एक ही मेथड हुआ, ये दूसरा मेथड नहीं हुआ है ना, एक ही मेथड हुआ, क्योंकि एक इसमें एक ही बार कर दिए हैं, इसमें थोड़ा ब्रेक करके किए हैं। ठीक है, इसका अदर मेथड जरा देखिए। ये जो टर्म है अंडर रूट एक्स प्लस 1, इसको हम लोग पुट कर लेंगे एक्स प्लस 1 को टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मानने से क्या होगा कि रूट में टर्म है ना बाबू, जब रूट में टर्म है ये दिस मतलब एक्स प्लस 1 रूट में है, तो टी स्क्वायर मानने से एक प्रॉफिट हो जाएगा कि रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, एक प्रॉफिट होगा ना हम लोगों को। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2t dt बाई dx, डैट इज dx इज इक्वल टू 2t dt हम लोग लिख लिए, dx इज इक्वल टू 2t dt। अब यहाँ आप बोल सकते हैं कि सर i इज इक्वल टू, हम लोग तो पुट किए हैं इसको तो टी स्क्वायर माने थे तो 5, देखते जाइएगा यहाँ x है, एक मिनट अभी x लिख नहीं रहे हैं, आप लोगों को कुछ बताएंगे। यहाँ पे ये टी स्क्वायर था तो अंडर रूट टी स्क्वायर, यहाँ था ये अंडर रूट टी स्क्वायर, और यहाँ आ गया है 2t dt, 2t dt। यहाँ पे x था, ये x, तो x का वैल्यू जानते नहीं हैं, तो क्या यहाँ से हम लोग x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, दैट इज 5 टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई टी इंटू 2t dt। ये दोनों कैंसिल, 2 नहीं बाबू, ये t कैंसिल हो गया, ठीक है ना। जब ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 5t स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 dt इंटू 2 dt, दिस इज 10t स्क्वायर dt माइनस 2 dt। दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, t का पावर 3/3 माइनस 2t प्लस c। अब आप लोग t का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, वेयर t इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1, अंडर रूट एक्स प्लस 1। ये अदर मेथड हुआ है ना। एक अदर मेथड और हम आप लोगों को बता देते हैं, पुट कर लीजिएगा x प्लस 1 को t, x प्लस 1 को t पुट कर लीजिएगा, आप लोगों से बन जाएगा। x प्लस 1 को क्या पुट कीजिएगा बाबू, t, x प्लस 1 को t पुट कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसको 2-3 मेथड से हम लोग देख लिए। यहाँ पे x था, एक बार यहाँ x लिख देते हैं, और इस x का वैल्यू यहाँ पे लिखा गया था, है ना। तो ये बेसिक फार्मूला हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन में देख लिए, बहुत सारा क्वेश्चन को रिलेट कर करके देखे कि हाँ भाई ये फार्मूला यहाँ आएगा तो मुझे क्या करना है, ऐसा आएगा तो क्या करना है। अब आप लोग चाहेंगे तो NCERT का 7.2 एक्सरसाइज का ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। एग्जाम्पल ये 2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, 31 और 32, शायद 31 32 आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड एक स्पेशल कंसेप्ट बताएंगे, एक फॉर्म बताएंगे, तो वो इजीली बन जाएगा। ऐसे आप चाहेंगे तो ट्राई कर सकते हैं, बन जाएगा, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, लेकिन इसका एक फॉर्म बता करके जब सेट करेंगे ना तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा कि हाँ अब कुछ सीख लिए, है ना। तो आप लोग एक्सरसाइज 7.2 बना लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास भी क्या बताने वाले हैं, ओनली प्रॉब्लम, कम से कम 30 प्रॉब्लम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं, बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को 7.3 एक्सरसाइज दे दिया जाएगा बनाने के लिए। आप लोगों को बोले थे कि मेरा थ्योरी के साथ साथ एक्सरसाइज ख़त्म होते जाएगा। अभी तो NCERT चल रहा है, NCERT का कुछ प्रॉब्लम करा रहे हैं, लेकिन नहीं, अब
मुझे लग रहा है कि और एक क्लास के बाद आपका लेवल सीधे अब इंक्रीज करेगा। लेवल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? ठीक है, ओके।